अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने अगर देखी है तो उसके बाद ही ये न्यूमेरिकल बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो कौन सी? स्क्रीन में आपको एक थंबनेल नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर प्रैक्टिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और इसके अलावा एक्चुअल यील्ड, इन सब के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह मौजूद है। ये सारी चीज़ें अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो ये न्यूमेरिकल बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके अंदर सारी चीज़ों का डेफिनेशन मौजूद है कि परसेंटेज यील्ड क्या होता है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, प्रैक्टिकल यील्ड क्या होता है, प्रैक्टिकल यील्ड का दूसरा नाम क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल ज़्यादा होती है। इस फॉर्मूले में थ्योरेटिकल यील्ड ऊपर क्यों नहीं रखा, प्रैक्टिकल यील्ड नीचे क्यों नहीं रखा, ये सारा जवाब प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो देख लीजिएगा तो इस वीडियो में आपको आसानी हो जाएगी सॉल्व करने पे। तो उस वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद इसको आप कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले इस सवाल के अंदर पहले लाइन में तो सिचुएशन बताया हुआ, कहानी वगैरह। दूसरे लाइन के अंदर इक्वेशन है। ये सवाल भी स्टोइकियोमेट्री की तरह ही सॉल्व होगा। पहले आपने चेक करना बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर तो चेक करें, यहाँ पे कैल्शियम 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, कार्बन यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर हो रहा है ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, ठीक है, इस 2 को हटा दीजिए, मैंने गलती से लगा दिया होगा। अब देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 बार है, यहाँ 2 और 1 3 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 बार है, और इसके अलावा यहाँ क्लोरीन 2 बार है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 बार है। तो एक बार चेक कर लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल के अंदर दो चीज आपको गिवन नजर आ रहा है, एक बार 50 ग्राम नजर आ रहा है, एक 14.52। अब इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। बोलिएगा सर 2 मास गिवन है, बच्चों के दिमाग में आ जाएगा सर लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। नहीं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर मैंने कहा था 2 रिएक्टेंट का मास गिवन होगा। यहां सिचुएशन देखिए, एक इसके अंदर मास गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का, और दूसरा किसका बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का नहीं है। बच्चे गलती कर जाते 2 मास देखकर। वहां मैंने बार बार कहा था कि जब 2 रिएक्टेंट का मास गिवन होगा, एक रिएक्टेंट का मास गिवन होता है तो वो डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री में चला जाता है। इसके अंदर एक रिएक्टेंट का और दूसरी तरफ आपको प्रोडक्ट का दे रहा है। सबसे पहले आप इसको डेटा बनाइए। सवाल में लिखा इफ एंड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसके अंदर 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम लिया जा रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ पर मास ऑफ CaCO3 ये हो गया 50 ग्राम, इज रिएक्टेड विथ एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन वगैरह करवाया गया। उसके बाद इनके रिएक्शन के नतीजे में हमें मिलना 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट मिलना कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने सोचना है ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है। तो बताया था कि जो काम हम करते हैं कागज पेन में वो होता है थ्योरेटिकल यील्ड। जब एक्सपेरिमेंट के जरिए जो निकलता है ना वो हमेशा प्रैक्टिकल यील्ड कहलाता है, या तो एक्चुअल यील्ड कह सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट वाला है, और वैसे भी आप एक्सपेरिमेंट वाला खुद निकाल भी नहीं सकते हो। इसके लिए फिर आपको ना कॉलेज के अंदर जब आपका पेपर हो रहा होगा आपको सारा सामान ला के देना पड़ेगा। HCl भी देगा आपको, CaCO3 भी देगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो हमेशा आपको जो वैल्यू दिया हुआ होगा प्रोडक्ट साइड का वो हमेशा प्रैक्टिकल यील्ड होगा, थ्योरेटिकल नहीं होगा। अच्छा, सॉल्व करना है तो एक काम इसको कर लीजिए, इसको मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। जब स्टोइकियोमेट्री का सवाल करते थे तो वहां पे सिचुएशन होता था। तो सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर, इस वाले को मोल्स ऑफ CaCO3 50 मास, मोलर मास फॉर्मूला लिखना है तो लिख भी सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला, लेकिन कोई खास मतलब नहीं है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास निकाल लिया। मास कितना है 50, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लीजिए 100 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 0.5। ये निकल आया मोल हमारे पास। ठीक है, चलेंगे, एक चीज तो निकल आया। अब दूसरा जो वैल्यू 14.52 ग्राम, ये असल में है तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कौन सा वाला है, ये प्रोडक्ट साइड में प्रैक्टिकल यील्ड वाला है। तो लिख देते हैं यहां पर कि मास ऑफ CO2। अब डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख दीजिएगा, क्लियर बता दीजिएगा, जो यील्ड निकला हुआ है ये है प्रैक्टिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड कितना है प्रैक्टिकल यील्ड 14.52 ग्राम। इन्होंने क्लियर भी कर दिया कि एक्सपेरिमेंट के दौरान इतना निकल कर आ रहा है। अब आते हैं मालूम करने की तरफ। क्या क्या चीज मालूम करना है हमने, कैलकुलेट दी थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड, दो चीज मालूम करना है। तो थ्योरेटिकल TheoretiCl, एक आपको थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है, किसका मालूम करना होगा, वही CO2 का मालूम करना होगा। दूसरा आपको मालूम करना है परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2,
ये हमारे पास जो डेटा वगैरह बनाना था वो हमने यहाँ पर बना दिया। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब हमें निकालना है थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकलता है? असल में जो आप लोग मास मास रिलेशन निकालते हैं ना स्टोइकियोमेट्री में, वो जो कहलाता वही थ्योरेटिकल यील्ड होता है, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत होगा, जितना आपने रिएक्टेंट लिया उतना ही प्रोडक्ट निकलेगा। तो आपको वो वाला फिनोमेना यहाँ लगाना। ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, या तो आपके पहले लिखा हुआ भी होगा। तो आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है यहाँ पर, तो आप हेडिंग लगा सकते हो यहाँ पर 4 4 थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CO2। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए असल में आपको वही मास वगैरह जो निकालना है ना, वो फिनोमेना चलेगा। अब इसको निकालने के लिए इक्वेशन लिख दीजिए यहाँ पर CaCO3, ठीक है, और उसके बाद 2HCl, यहाँ पर S और यहाँ पे भी हमने लगा दिया S, एरो के बाद CaCl2, इसके नीचे भी लगाया S, फिर यहाँ पे CO2, इसके नीचे लगाया गैस और इसके नीचे लगाया H2O लिक्विड। अब सवाल में कौन कौन पार्टिसिपेट है? तो हर बार एक सवाल में इसके बारे में जिक्र है, इसके बारे में बस उन्होंने बात किया, कोई वैल्यू गिवन नहीं दी, अब इसको इग्नोर कर दीजिए, और एक इसके बारे में जिक्र है। जब भी काम करते हैं तो हमेशा मोल को लेकर ही करते, चाहे लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल हो, चाहे स्टोइकियोमेट्री का मास हो, मास वॉल्यूम हो। तो यहाँ पर आपने करना ये है कि ये कितना मोल है, बराबर में 1 मोल है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1 मोल। अब वो कितना मोल है? वो भी 1 मोल है। अब कहा जा रहा है कि जब CaCO3 कितना मोल हो? 0.5 मोल हो, क्योंकि 50 को तो हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। जब ये, अच्छा एक और चीज लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिख दीजिएगा गिवन, ठीक है, जो लिखते बाहर है, और मालूम करना है ये वाला साइड, ठीक है, जो हर बार लिखते हैं वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये 1 मोल है और वो भी हमारे पास 1 मोल है। अब कहा जा रहा है कि जब ये 0.5 मोल होगा तो बताइए उस वक्त वो कितना होगा? उम्मीद है कि हम सबको पता भी चल गया होगा कि जब ये 1 है तो वो 1 है, जब ये 0.5 है तो वो भी कितना होना चाहिए? 0.5। लेकिन आपको इसको वर्डिंग के थ्रू निकालना पड़ेगा, जो टू प्रोड्यूस वाला या तो गिव्स वाला जो वर्ड लिखते हैं, तो 1 को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वर्डिंग आपको याद होना चाहिए जो लिखते हुए आ रहे, 1 मोल ऑफ CaCO3। अगर आपको इसमें लग रहा है कि टाइम ज़ाया हो रहा है तो आप वीडियो को आगे कर सकते हो, खुद निकाल के देख लीजिएगा, आखिरी में वैल्यू क्या आ रही है। 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस लिखो या गिवन लिखो, एक ही चीज़ है, गिव्स, गिवन नहीं गिव्स, PRODUCE, प्रोड्यूसेस। कितना प्रोड्यूसेस कर रहा है? 1 मोल ऑफ CO2। अब कितने के लिए मालूम करना है? 0.5 के लिए। इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ये किसी को अब तक नहीं आया है तो स्टोइकियोमेट्री में बहुत डिटेल में, यहाँ तो मैं बहुत तेजी में चल रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इस वीडियो को बहुत लंबी पूरा डिटेल में हमने मालूम किया था कि 1 क्यों किया, क्या करना है क्या नहीं करना है, पेंसिल के एग्जाम्पल से बात की थी वहाँ। 1 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूसेस कर रहा है यहाँ पर? 1 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मोल ऑफ CO2। 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.5 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस 0.5 मोल ऑफ CO2। अब ये जो 0.5 मोल ऑफ CO2 निकला असल में थ्योरेटिकल यील्ड है, लेकिन इसको आपने बदलना पड़ेगा मास में। तो ये वाला जो जगह है इसको मैं क्लियर करता हूँ, डाटा तो आपके पास बना ही हुआ है, बस एक काम करता हूँ, ये वैल्यू मुझे भी रिक्वायरमेंट होगी ना प्रैक्टिकल यील्ड की, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के रख लेता हूँ कि P और प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है, कितना है ये? 14.52 ग्राम। बाकी मुझे और किसी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन सबका इस्तेमाल कर लिया, इसका रिक्वायरमेंट होगा, बाकी तो दोनों चीज़ मालूम करना है। अच्छा, थोड़ी सी स्क्रीन चेंज होती हुई दिखेगी, असल में रिकॉर्डिंग कर लिया था, बाद में पता चला कि वो आधा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया था, ये आपको थोड़ा चेंज होते हुए दिखेगा। अभी थोड़ी देर पहले कुछ और तरह का था, पर रिजल्ट सेम है, यानी कुछ और तरह का सर, फॉन्ट वगैरह कुछ और होगा, अभी कलर वगैरह कहीं चेंज हो गया है। तो प्रीवियस में आप लोगों ने 0.5 मोल निकाला था वहाँ पर, अब आपने इसको कन्वर्ट करना था मास में। अब मास में कन्वर्ट करोगे तो यही वाला नाउ मोल कन्वर्ट यूनिट इनटू मास यूनिट, ये तो बहुत बार कर चुके हो कि भाई मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। किसके लिए काम कर रहे हैं? CO2 के लिए। तो CO2 का मोल वहां निकाल के रखा था 0.5 है, मास निकालना है, CO2 का मोलर मास 44 होता है।
अब इसको डिवाइड में इस तरफ भेज दिया और पूरा कैलकुलेट किया तो 22 ग्राम आ गया। तो बताया था जो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू निकल कर आता है वो थ्योरेटिकल यील्ड होता है, और थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू पूरी थ्योरी के अंदर बताई थी कि हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना, प्रैक्टिकल के दौरान कुछ मास एलिमिनेट हो जाता है जिसकी वजह से मास में कमी आ जाती है। तो ये रहा प्रैक्टिकल यील्ड कितना है, वो 14.52 ग्राम ऑफ CO2। ये भी CO2 का है, ये भी CO2 का ही है, बस फर्क है कि ये कागज पेन के थ्रू, जाहिर सी बात जब कागज पेन के थ्रू करोगे तो थोड़ा मास गायब थोड़ी होगा, ये थोड़ी काम करते हुए मास उड़ते जा रहा है। लेकिन जब प्रैक्टिकल के दौरान हीट वगैरह अप्लाई करोगे तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत मास उसके अंदर से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये आपका थ्योरेटिकल यील्ड निकल आया। उन्होंने थ्योरेटिकल यील्ड पूछा था, और थ्योरेटिकल यील्ड कभी भी कम नहीं आना चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता कम आया तो इसका मतलब कोई गलती की है आपने। अब दूसरा चीज निकालना है परसेंटेज यील्ड। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे परसेंटेज यील्ड का, और उसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला मैंने एक प्रीवियस क्लास में ड्राइव करवाया था, लिखवाया था आपको। ये रहा भैया, आखिरी निकालना है फॉर परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, ऊपर हमेशा बताया था कि ऊपर लिखाता है प्रैक्टिकल और नीचे लगता है थ्योरेटिकल। याद करने का तरीका भी कि जैसे आप लोग ऑप्टेन ऊपर होता है, टोटल नीचे होता है, तो टी वाला जो पार्ट नीचे होता है टोटल, और ऑप्टेन ऊपर। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्टेन और टोटल नहीं है, वो कंपैरिजन के लिए मैंने बताया था T4 टोटल और T4 थ्योरेटिकल। तो नीचे आएगा थ्योरेटिकल यील्ड और ऊपर आएगा प्रैक्टिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब परसेंटेज यील्ड निकल आएगा यहाँ पर, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड कितना है, ये रहा 14.52। ठीक है, पहले भी मैंने निकाल के डेटा में आपको लिखा हुआ था, मैंने साइड में भी लिख के रख दिया था। प्रैक्टिकल यील्ड इतना है, थ्योरेटिकल यील्ड ये रहा निकला हुआ यहाँ पे। तो ये हुआ 22 मल्टीप्लाई बाई 100। इस पूरे को कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा परसेंटेज यील्ड। अब आखिरी आंसर आ रहा है तो लिख देते हैं, यकीनन CO2 का निकाल रहे हैं तो परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2, इस पूरे को कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ आ जाएगा 66%। तो ये न्यूमेरिकल आपका एक मुकम्मल हो गया। अब एक न्यूमेरिकल रह गया, ये तो बुक के अंदर पहले भी सॉल्व किया हुआ था, लेकिन मैंने पूरा स्टेप के थ्रू इसको कर दिया है। एक रह गया सेल्फ असेसमेंट का सवाल, जो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। और प्रीवियस वीडियो जो आपको इसका जो थ्योरी हो देख लीजिएगा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि कॉन्सेप्ट इन सब का है क्या। तो मिलते हैं अगली वीडियो सेल्फ असेसमेंट वाले में। अल्लाह हाफिज़।